गाइस वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जेसरस की जो नॉर्थ की जर्नी थी उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि शो में जो ये पूरे जो नॉर्थ और वेल की जो जर्नी थी वो उन्होंने काट दी है। थोड़ी बहुत बातें सुनाई गई हैं कि क्या उनका मेन चीज़ क्या हुई थी उसके उस वाले सारे जर्नी के ऊपर। तो लेकिन पूरे तरीके से उन्होंने अंदर डिटेल में कुछ भी नहीं दिखाया और पूरा काट भी दिया, हमें दिखाया भी इस बारे में कुछ नहीं। थोड़ी बहुत नॉर्थ का दिखाया और उसके बाद वो भी नहीं, उसके बाद सिर्फ बात ही हुई है, उसके बाद दिखाया नहीं है। तो ये वाला जो एरिया है बुक से लेके आया हूँ और बुक से अब हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि जिसेरस की जर्नी थी क्या, तो उसमें हुआ क्या क्या। तो जिसेरस पहले गया वेल में जाके जो उनकी लेडी जेन एरन है वो वेल को रूल कर रही है। वो 3 साल की थी जब उसके भाई और उसके वालिद साहब उसके भाई और उसके बाप की डेथ हो गई थी और वो अब रूल कर रही है जिस वजह से, और वो रूल कर रही है। तो उसके लिए उसको अपनी तरफ एलिजेंस करने के लिए उससे बात करने की उसने कहा कि हम मुझे आर्मी से बिल्कुल भी डर नहीं है, क्योंकि काफ़ी आर्मीज़ आई हैं वेल, क्योंकि ईरी काफ़ी ऊपर जो है। तो वेल के अंदर काफ़ी आर्मी है, ब्लडी गेट में जाके लड़ाई होकर ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि 3 कासल्स हैं, 3 दरमियान में कासल्स हैं, पहाड़ी के ऊपर जाके वो मेन कासल है। तो मुझे उसका डर नहीं है, लेकिन मुझे डर है तो सिर्फ ड्रैगन्स का, क्योंकि हम ऊपर से कोई हमें डिफरेंस नहीं है हमारा। पहले कॉन्क्वेस्ट के टाइम लेडी विसेनिया जो विसेनिया आई थी वो अपने ड्रैगन पे आके उसने एलिजेंस ले ली थी और यहाँ से तुम भी आए तो मैं तुम्हें रोक नहीं सकी, और मैं पावरलेस फील नहीं करना चाहती। तो मुझे ड्रैगन चाहिए और ड्रैगन आएगा तो यहाँ पे, तो मैं अगर ड्रैगन आ सकता है तो फिर मैं अपनी एलिजेंस रिनेरा करती हूँ। और रिनेरा, और इस बात पे भी कहा कि रिनेरा की जो माँ थी वो एरन थी, तो उसकी वो मेरा खून भी है, तो मैं रनिंद्रा का साथ ही दूंगी, क्योंकि लोग काफ़ी ये जो लोग कहते हैं, जो मर्द कहते हैं कि हम वो लड़कियां रूल नहीं कर सकती। तो अब टाइम है, अब टाइम आ जाना चाहिए कि उनको बताएं। ये लेडी जेन एरन का ये मतलब था, ये इस तरीके से इम्प्लाई किया गया था। और उसने फिर इस बात पर जब जिस तरह से ड्रैगन के लिए हाँ कर दी तो उन्होंने अपनी एलिजेंस दे दी और अपनी वहाँ से लोग भेजना शुरू, कहती है कि हाँ मैं भेज दूँ, अब मैं अपने नाइट्स ऑफ द वेल को वहाँ भेज दूँगी। फिर वहाँ से हो जाता है कि जो उसके वेल के पास थोड़े से आइलैंड्स हैं, तो वहाँ एक रात रुकता है और वहाँ पे एक सिस्टर्स के नाम के 3 आइलैंड्स हैं, तो उनको सिस्टर्स कहते हैं। तो उनकी वहाँ से रीजन लेता है, फिर वहाँ पे वाइट हार्बर जाता है। वाइट हार्बर में जो मैंडलीज होते हैं वो सिस्टर्स की तरह इतने, सिस्टर्स की जो लॉर्ड्स की तरह इतना नहीं होता है। वो कहते हैं कि पहले हमारा कोई लेडी एक, तो कहते हैं कि पहले हमारा एक मैरिज पैक्ट था ओल्ड किंग के साथ, जब वो लड़की मर गई पहले ही शादी होने से पहले, तो ओल्ड सारे पैक्ट भी भूल गए। तो इस बात पे वो कहता है कि जिस तरह से पता होता है कि इस बात पे आ रहे हैं, तो वो उनकी उस पर हाँ करके उनकी फिर ये फैसला होता है कि एक मैंडरली जो बेटी है ना उसकी शादी जॉफरी जो है ना, जिस तरह के भाई जो जॉफरी है उसके साथ उसकी शादी होगी। तो इस बात पे वो हाँ कर देता है और यहाँ से एक अलीजेंस ये मैंडरीज भी आ जाते हैं। फिर वहाँ से नॉर्थ जाता है। नॉर्थ में काफ़ी ऑटम काफ़ी जो है ख़ज़ां काफ़ी अच्छी तरीके से गुजर चुकी हुई है और सर्दी आने वाली है, और सर्दी आने वाली है, तो इस वजह से वो थोड़ी सर्दी भी होती है नॉर्थ में। तो वो ख़ज़ां के अंदर ही काफ़ी बर्फ़ के तूफ़ान आ रहे होते हैं और वहाँ पे जाके ज़रा बीमार भी होता है। लेकिन वहाँ पे विंटरफेल जाता है, वहाँ पे जो क्रीगन स्टार्क है, तो हम लोग पहले क्रीगन स्टार्क का दोस्त भी बन जाता है। क्रीगन स्टार्क के साथ शिकार करने जाता है, क्रीगन स्टार्क के साथ हर काम करता है और वहाँ पे बहुत इस तरीके से दोस्त बन जाते हैं। क्रीगन स्टार्क का ये था कि क्रीगन स्टार्क जब 13 साल का था ना, तो उसका बाप मर गया था और उसके बाप का जो भाई था, जो उसका ताया था या चाचा था, तो उसने उसकी जगह रूल करना शुरू किया। जब 16 साल का हो गया, 16 साल में ये पूरे तरीके से इस वर्ल्ड के अंदर वो हो जाते हैं ना, बालिग हो जाते हैं। जब 16 साल का हुआ तो वो जो उसका चाचा था वो इतने अच्छे तरीके से नहीं कर रहा था, उसको अपनी पावर उसको क्रीगन स्टार्क को नहीं देना चाहता था। फिर 2-4 साल लगा के उसने पूरी प्लानिंग करके अपने चाचे की पावर को ख़त्म किया और अपने चाचे को और उसके बेटों को कैद कर दिया, डंजन्स के अंदर कैद खाने में कैद कर दिया, जिस वजह से वो नॉर्थ का अपना रूल संभाल पाया था। तो ये इसको भी ज़रा क्रीगन स्टार्क को पता है कि किस तरीके से आपका जो है हक इस तरह लिया जाता है। तो वो रेनेरा को मान जाता है एक शर्त पे कि एक पैक्ट ऑफ आइस एंड फायर बनाया जाता है, जिसके मुताबिक जो क्रीगन स्टार्क का जो बेटा है ना, जो एयर है, जो उसकी वालदा जो क्रीगन स्टार्क की बीवी थी, वो मर गई, लेकिन उसका जो बेटा है वो रिकन, उसने बाप रिकन के नाम पे अपने बेटे का नाम रखा है। और उसके मुताबिक, उस पैक्ट के मुताबिक, जो रिकन होगा ना वॉर के बाद, जिसेरस की शादी तो होगी, तो जिसेरस की जो पहली बेटी होगी ना उसकी शादी रिकन स्टार्क के साथ होगी, जो एयर के साथ होगी। तो ये माना जाता है, पूरा पैक्ट बनता है। इस पैक्ट को पैक्ट ऑफ आइस एंड फायर कहा जाता है। फायर जिसेरस की तरफ से, आइस स्टार्क्स की तरफ से, और ये पैक्ट ऑफ आइस एंड फायर होता है। जब मैं ये वाला पैसेज पढ़ रहा था तो एक लाइन मुझे काफ़ी अच्छी लगी, जिसके अंदर कहा गया कि जिसेरस विलारियन जो अभी 15 साल
कभी नहीं था, जो कि 14.5 साल का था। उसने जब वहाँ से फ़्लाइट ली, मतलब नॉर्थ से अपने ड्रैगन पे फ़्लाइट ली वापसी के लिए, तो उस टाइम उसने अपने पूरे मर्द होने का अपना हक निभाया और 3 बड़े हाउसेस की अलीजेंस से अपनी माँ की तरफ ले ली हैं, और सही वो काम किया जो कि एक क्राउन प्रिंस को करना चाहिए। तो ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने कहा ये पूरी लाइन इस तरीके से मैं कहूँगा इस वीडियो में। तो हाँ, तो ये थी जर्नी जेस की आज की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ बात होगी। बाय बाय।